ओके अच्छा, तो अभी जो हमने क्रिएट किया था वो VPC था, सबनेट्स क्रिएट कर लिए हमने इसके, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आर्किटेक्चर है वो क्या कहता है, कहता है आपके पास एक पब्लिक सबनेट है, दो पब्लिक सबनेट है, दो प्राइवेट सबनेट है, और प्राइवेट सबनेट के अंदर EC2 मशीन है, वेब सर्वर है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को भी सब्र का अजर दे, और जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारे पास वेब सर्वर है, ठीक है। पब्लिक सबनेट के अंदर हमारे पास बैशन होस्ट है। हमने अब करना ये है कि हम एक बेसिकली यहाँ पर एक वेब सर्वर की EC2 मशीन चलाएंगे, और पब्लिक सबनेट में हम एक बैशन होस्ट क्रिएट करेंगे, which is also an EC2 machine. Okay, but before that we need to create a NAT gateway, ठीक है, ताकि NAT गेटवे से हम प्राइवेट सबनेट में एंटर हो सकें, और हमारे पास एक इंटरनेट गेटवे की जरूरत है, ताकि जो बंदा बाहर इंटरनेट से आके हमारे EC2 को एक्सेस करना चाह रहा है वो पहले पब्लिक सबनेट में आए, बैशन होस्ट से कनेक्ट हो, बैशन होस्ट जो है तो आपको डायरेक्ट करे EC2 मशीन की तरफ। ओके अच्छा ओके अब हमने VPC डैशबोर्ड में जाना है और EC2 में जाना है। बिफोर वी गो एनी फर्दर सबसे पहले आते हैं VPC में। VPC में हमारे पास सबनेट्स बने हुए हैं, VPC है। अभी आके हमने इंटरनेट गेटवे बनाना है इंटरनेट ट्रैफिक के लिए। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, वेब गेटवे नाम दे दो, ठीक है। क्रिएट इंटरनेट गेटवे बना देते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट गेटवे को जब भी आप बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अटैच नहीं होता, ऑटोमेटिकली काम करना शुरू नहीं करता, उसको VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से अटैच करना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनेट गेटवे में दोबारा जाइए, एक्शंस में आइए, सेलेक्ट करके अटैच टू VPC हमारे पास वेब VPC था, सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास एक्सटर्नल ट्रैफिक इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकते। नीचे आना है, हमने नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है। नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करने के लिए क्रिएट नेट गेटवे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब, ठीक है। सबनेट नेट गेटवे जो है हमारा, अगर आर्किटेक्चर को रेफर करें दोबारा से, तो नेट गेटवे कहाँ पे मौजूद है, पब्लिक सबनेट के अंदर। तो हम यहाँ भी किसी एक पब्लिक सबनेट को चूज करके नेट गेटवे को कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक आईपी इसको लगानी है। इलास्टिक आईपी क्या होती है, जो कि मशीन रिफ्रेश करने पे चेंज होती है। स्टैटिक आईपी नेवर चेंजेस, ठीक है। तो इलास्टिक एलोकेट इलास्टिक आईपी, ठीक है। और अच्छा, एक बात याद रखनी है, अच्छा ये बात भूलनी नहीं है, लैब कर लो ना, सबसे पहले जाके इस फसाद की जड़ को डिटैच करो। ये छुप के कहीं बैठी होती है और आपको कॉस्ट पड़ती रहती है। अमेजोन का बिल आता है, आप कहते हैं ये $10 पाजी किस शायद है, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है, मैंने एक दिन चलाई है, मुझसे भूल गया रीअटैच करना, इसको डिसएलोकेट करने का, डीएलोकेट करने का, तो $1 ऐसे ही आराम से मजे से आ गया, पड़ा हुआ है मेरे बिल में। तो क्रेडिट कार्ड में नहीं, बिल में आके पड़ा हुआ है, भैया इसको पे कर। तो इलास्टिक का भी को ध्यान में रखिएगा, मुझसे भूल जाए तो रिमाइंड करवाना है। अच्छा तो ये हमारे पास एक नेट गेटवे कॉन्फ़िगर हो जाएगा जो कि VPC के साथ अटैच्ड है, और ये मेरे पास नेट गेटवे बन गया। अब हमारे पास IP एड्रेसेस आपस में कॉन्फ़िगर हो चुके, नेट गेटवे बन चुका, इंटरनेट गेटवे बन चुका। अब क्या चीज़ बाकी है, गो बैक टू आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखो राउटिंग टेबल भी हमने बनाना है। राउट टेबल बेसिकली एड्रेसेस को जो ट्रैफिक आएगी बताएगा कि कौन से एड्रेस पे आपको जाना चाहिए एक खास किस्म के रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। So we are going to create a
दो राउट टेबल हमें बनाने पड़ेंगे, एक प्राइवेट सबनेट के लिए, एक पब्लिक सबनेट के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं, यहीं पर आपको राउट टेबल्स मिल जाएंगे। राउट टेबल्स पे आने के बाद यहाँ पर ये डिफॉल्ट वाले हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इनको वैसे ही इनके हाथ पे छोड़ दो। क्रिएट राउट टेबल करो। हमने दो एक प्राइवेट बनाना है ना, और एक पब्लिक बनाना है। तो मैं लिखता हूँ प्राइवेट पार्टी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में आके मैं VPC पे आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस VPC के अंदर राउट टेबल बनाना है ना, जो हमने बनाया VPC, एंड देन क्रिएट राउट टेबल। ये लो जी, हमारे पास ये बन गया, प्राइवेट राउट टेबल बन गया। अब हमने बनाना है पब्लिक, ठीक है। राउट टेबल में वापस जाइए, क्रिएट राउट टेबल पब्लिक RT, ठीक है। VPC पे आइए, VPC क्या दे बन गया, सिंपल। अच्छा, राउट टेबल तो बन गया। अब यहाँ पे जो स्टेप्स है ये शायद आपको याद रखना है मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी। पहले जाते हैं पब्लिक RT को कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, राउट्स में आएंगे। अगर यहाँ पे आप राउट्स में देखें तो यहाँ पे लिखे हुए डेस्टिनेशन एंड टारगेट। नेटवर्क के अंदर रहते हुए जो भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे किसी उस वेब सर्वर को, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर रहते हुए, तो वापस आके लोकल ही आएगी। यानी कि इसके अंदर आप हो, यहाँ पे आपने कोई रिक्वेस्ट जनरेट किया है, वापस घूम फिर के आएगी, इसी पे आएगी वापस, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, हाँ, ठीक है। तो हमारे पास जो VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसका एड्रेस हमारे पास ये हमने कॉन्फ़िगर किया था, फिर इसकी सबनेटिंग की। तो जो भी ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो लोकली अंदर चलती जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चूंकि हम पब्लिक राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करें, हम चाहते हैं कि राउट टेबल हमें इस बात के लिए इनेबल करे कि हम बाहर की ट्रैफिक की तरफ जा सकते हैं, यानी पब्लिक की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे हम राउट टेबल में आएंगे, एडिट राउट्स, एड राउट पे आएंगे, यहाँ पे एनीवेयर एंड ऑल IP एड्रेसेस, और यहाँ पे हमने इंटरनेट गेटवे को सिलेक्ट कर लेना है। यानी जो भी ट्रैफिक इस एड्रेस पे इस राउट टेबल के तहत होगी वो बेसिकली इंटरनेट गेटवे पे जाएगी, ठीक है। ये एक राउटिंग टेबल बन गया। सेव चेंजेस। अच्छा, ये था हमारा पब्लिक। अब आते हैं प्राइवेट की तरफ। राउट्स में हम आएंगे, ठीक है, एडिट राउट्स, यहाँ पे हमने बेसिकली ऑल, जितनी सारी ट्रैफिक है वो यहाँ पे नेट गेट पे मैनेज है। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे दोबारा आते हैं आर्किटेक्चर में। इधर अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे नेट है। नेट किस चीज से कनेक्ट कर रहा है आपको, प्राइवेट सबनेट के अंदर जो EC2 है, राइट। तो प्राइवेट सबनेट को हमने नेट गेटवे के साथ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, ओके। सिमिलरली जो पब्लिक सबनेट है वो आपने इंटरनेट गेटवे के साथ कॉन्फ़िगर करना है। पब्लिक सबनेट का जो राउट टेबल है वो इंटरनेट गेटवे को राउट करेगा। प्राइवेट सबनेट का जो राउट टेबल है वो VPC को राउट करेगा, ओके। क्यों? क्योंकि VPC हमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन दे रहा है, और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक वाहिद ऐसी चीज है जो कि एक सबनेट को प्राइवेट बनाता है। इंटरनेट गेटवे एक वाहिद ऐसी चीज है जो किसी भी सबनेट को पब्लिक बनाता है, वरना ये सिर्फ IP एड्रेस है, वरना ये सिर्फ नाम, ठीक है। तो ये दो डिवाइसेस और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस वाहिद ऐसी चीज है जो पब्लिक को प्राइवेट से सेपरेट करती है। ओके, यहाँ पे मैंने नेट लगा दिया, जैसे सेव चेंजेस कर दिए, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज डन, राइट। नेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, ओके। अब इसके बाद जो हमने करना है, पब्लिक पे हम आएंगे, ठीक है, सबनेट एसोसिएशंस करेंगे। हर एक राउट टेबल के साथ अब हमें सबनेट को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वापस आर्किटेक्चर में आते हैं, प्राइवेट सबनेट है, ठीक है, उसका राउट टेबल है। राउट टेबल हमने इनके साथ तो लगा दिए, इंटरनेट गेटवे और इसके साथ, लेकिन
राउट टेबल ये नहीं पता चला कि कौन से सबनेट के, ये भी तो पता चलाना है ना। तभी हम सबनेट को राउट टेबल से कनेक्ट करेंगे, उस राउट टेबल को नेट से, फिर नेट को राउट टेबल से, राउट एंड सो ऑन। ठीक है, सो राइट, सबनेट एसोसिएशंस, अभी मैं किस में हूँ, पब्लिक में हूँ, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पे मैंने दोनों पब्लिक को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेव एसोसिएशंस, सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्राइवेट को सेलेक्ट करना है, इसकी सबनेट एसोसिएशंस में जाना है मैंने, एडिट सबनेट एसोसिएशन, प्राइवेट को दोनों प्राइवेट से मैंने एसोसिएट, सेव एसोसिएशंस। तो अब हमारे पास नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हमने सिर्फ EC2 मशीन चलानी है, तो एक हमारे पास वेब सर्वर होगी और एक हमारे पास क्या होगी, बैशन होस्ट होगी। बैशन होस्ट क्या करेगा, हम एनेबल करेगा ताकि हम बाहर की ट्रैफिक को इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट में हम कनेक्ट हो सकें। ठीक है, प्राइवेट में जो वेब सर्वर है। Alrighty then, let's go back to our instances. We don't have any instances running yet, so we're going to launch an instance simply by clicking launch instance. First of all, I'm going to configure my web server, and I'm going to use Amazon Linux, and then scroll down, create a new key pair and server 102. Create key pair and scroll on down. अब ये जो वेब सर्वर है ये हमारा कहाँ पे है, ये प्राइवेट में है। ठीक है, तो हमने कोशिश करना है कि वेब सर्वर हमारा प्राइवेट के सबनेट को यूज करे, उसके आईपी एड्रेस को। तो हमने जब एक की पेयर क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे एडिट में हम आएंगे, नेटवर्क सेटिंग्स में हमने अपना वेब VPC चूज करना है। ठीक है, और वेब VPC चूज करने के बाद हमने सबनेट, प्राइवेट सबनेट यूज करना है। ठीक है, 3 में ही कर लेते हैं, 4 में कर लें, मर्जी अपनी। अब वेब सर्वर को आपने पब्लिक आईपी नहीं देनी, इसको डिसेबल रहने दीजिए, क्योंकि वेब सर्वर पब्लिक आईडी दे दें तो प्राइवेट रहा ही नहीं। We wanted to just have the private ID, so IP, so we're going to leave it like that. All right, anywhere, good. Later on we'll add the security group. मेरे पास जो custom script थी उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, ये वाली वेब सर्वर की आप लोग पहले कर चुके हैं स्लैब को, एंड ये कौन सा भाई, काफी ज्यादा विंडोज खुली हुई है। ये लैब आज मैंने कुछ 6-7 मरतबा किया तब की जाके ये बनी, मतलब बनने का नाम नहीं ले रही थी। यही है ना, हाँ ये वाला है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने स्क्रिप्ट कॉपी की और यहाँ पे मैं आके यूजर डाटा में पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मशीन लॉन्च होगी तो मेरे पास वेब सर्वर ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा, मुझे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये ऑल इंस्टेंसेस यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में वेब सर्वर। अब इसके बाद हमने बैशन होस्ट कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, बैशन होस्ट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सिंपल, हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। ठीक है, बैशन होस्ट। ठीक है, बैशन होस्ट कैसा EC2 इंस्टेंस होता है कि वो आपको, वो सिर्फ पब्लिकली आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बैशन होस्ट आप लिख लो वैसे ही, यहाँ पे बैशन 102 क्रिएट की पेयर। ठीक है, और यहाँ पर इसको वैसे ही छोड़ दें, नेटवर्क सेटिंग्स में आए। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग्स में आपने VPC के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो बैशन होस्ट आपका कहाँ पे है, पब्लिक सबनेट के अंदर है, बाहर नहीं है, अभी भी VPC के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने आकर यहाँ पे VPC, वेब VPC चूज कर लेना है, सबनेट आपने इसे पब्लिक देना है। ठीक है, प्राइवेट नहीं देना, और यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी आपने देनी है ताकि आप इसे मोबैक्सटर्म से या दूसरे SSH क्लाइंट से एक्सेस कर सके, वरना इसका पब्लिक आईपी एड्रेस आपको नहीं मिलेगा।
लॉन्च विजार्ड, ये वो फलाना ढिंगाना। अच्छा, इसे बस लॉन्च इंस्टेंस कर लें, ये आपके पास बैशन होस्ट आ जाएगा। ये ऑल इंस्टेंसेस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में मेरे पास यहाँ पर बैशन होस्ट भी आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तो बताइए। नहीं है तब भी बता दीजिए, पैसे थोड़े लगने हैं बताने में। ठीक, अच्छा जी, ये बैशन होस्ट है आपका, ये आपका वेब सर्वर है, ओके। अब हमने करना ये कि बैशन होस्ट से हम अपने मोबा एक्सटर्म से कनेक्ट होंगे। ये मेरा मोबा एक्सटर्म है, ठीक है। सेशन क्रिएट करता हूँ, न्यू एसएसएच सेशन। सबसे पहले बैशन होस्ट की पब्लिक आईपी एड्रेस। अच्छा, इससे भी पहले अब आप इस बात पे जरा गौर से इसको सुनिएगा। बैशन होस्ट को एक्सेस है वेब सर्वर की, ठीक है। अच्छा, मुझे एक्सेस होनी चाहिए बैशन होस्ट की, बैशन होस्ट को एक्सेस होगी वेब सर्वर की, और वेब सर्वर को हमें यूज करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे वेब सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में और बैशन होस्ट को हम अलाउ करेंगे। उससे ही पहले बैशन होस्ट में आपने आना है, बैशन होस्ट का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, बैशन होस्ट का प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसको कॉपी करो, ठीक है। वेब सर्वर में आओ, उसकी सिक्योरिटी सेक्शन में आके सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करो। उससे आपने बताना ये है कि इनबाउंड रूल्स में कि जनाब एसएसएच रूल के तहत, ठीक है, एसएसएच रूल के तहत, किधर गया भैया, ये आपने बैशन होस्ट को अलाउ करना, बैशन होस्ट एसएसएच के थ्रू वेब सर्वर से कनेक्ट हो सके। सेव रूल्स कर दीजिए एंड देयर वी गो, ये आप कॉन्फ़िगर हो चुका है। इंस्टेंसेस पे आते हैं, बैशन होस्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बैशन होस्ट को कनेक्ट कर देते हैं, सेशन एसएसएच, बैशन होस्ट का पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, कॉपी करें, मोबा एक्सटर्म में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो प्राइवेट की है बैशन होस्ट की, बैशन 1 और 2 है, ओपन, ओके। मेरे पास यहाँ पे बैशन कनेक्ट हो जाना चाहिए। इसका नेम EC2 बैच यूजर है, कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिकेटिंग ये हो गया, क्लियर कर दो भैया जी, से क्लियर कर दो एंड sudo -i कि मैं रूट लेवल पे आके काम कर सकूं। अब मैंने इस बैशन होस्ट से सर्वर को कनेक्ट होना है। अगर वेब सर्वर को मैं क्लिक करूं तो मेरे पास वेब सर्वर का कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं और ना ही मैं प्राइवेट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। तो बैशन होस्ट के पास वेब सर्वर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन में की कॉपी करूंगा, की क्योंकि मेरे लोकल डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, ठीक है। की जो है, जो की है वो की है। अच्छा, तो मेरे पास फाइल जिला है, फाइल जिला इजीली कॉपी कर देता है लिनक्स में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो कीज हैं वो यहाँ पर डेस्कटॉप में पड़ी। अब लिनक्स में कैसे कॉपी होंगी की को, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो फाइल जिला इस्तेमाल करो, ठीक है। इसका मैंने आपको कहा है डाउनलोड करो, सेशन क्रिएट करोगे फाइल जिला में। यहाँ पर आपने फाइल जिला में अपने बैशन होस्ट का आईपी एड्रेस देना है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर को आप बैशन होस्ट से कनेक्ट कर रहे हो ताकि आप की कॉपी कर सको। किसकी? वेब सर्वर की। समझ आ जाएगी अब। तो मेरे पास यहाँ पे बैशन होस्ट का जो कनेक्टेड मशीन है उसकी आईपी एड्रेस है 3.8.5, तो मैं यहाँ पे यही वाला आईपी एड्रेस देता हूँ, ठीक है। 3.85.79.217, इसको डिफॉल्ट छोड़ रहे हैं, होगा पोर्ट 22, लेकिन इसे डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। SSH सही है। अब यहाँ से मैंने लोड करनी है बैशन होस्ट की फाइल, ठीक है। तो मैं डाउनलोड्स में आता हूँ और यहाँ पे PPK लिखा है, इसलिए हमें PEM फाइल्स ही नजर आ रही, PEM को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैशन होस्ट 1 और 2, ओके। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास फाइल जिला पे
और लिनक्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कनेक्टिंग हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा, फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। ये देखें कनेक्ट हो चुका है। ये मेरी लिनक्स है, ये मेरी विंडोज है। विंडोज से मैं डाउनलोड्स में आता हूँ, इस विंडो को एनलार्ज करता हूँ। कौन सी मैंने कॉपी करनी है? वेब सर्वर की। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट करके बताइए कौन सा स्टेप। फाइल जिला वाला? अच्छा, इसमें फिर से हटा रहा हूँ। फाइल जिला बेसिकली आपके पास क्या करता है कि वो आपकी दो मशीन्स को कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफर करता है एफटीपी प्रोटोकॉल के तहत। फाइल जिला का क्लाइंट मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसे ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आऊंगा, एक नया सेशन क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैशन होस्ट जो मेरा चल रहा है, जिसके थ्रू मैं वेब सर्वर से कनेक्ट होऊंगा, उसका आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, ताकि मेरी जो लोकल मशीन है वो लिनक्स के साथ कनेक्ट हुई। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो ये है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा, इसके लिए पासवर्ड चाहिए होगा मुझे इसमें लॉग इन करने के लिए। क्या तरीकाकार होगा उसका? ब्राउज में करूंगा। अच्छा, उससे भी पहले यहाँ से आप पासवर्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास की फाइल है, तो मैं की फाइल पे जाऊंगा, ब्राउज करूंगा, ब्राउज में जाकर डाउनलोड्स में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे अब मेरी की नहीं नजर आ रही। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अभी पीपीके फाइल्स को सर्च कर रहा है। इसको मैं पैम करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी कीज आ गई। बैशन हाउस 102 है, इसे सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और ओके, और अभी थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा और मैं फाइल ट्रांसफर इजीली कर सकता हूँ। समझ आ गई? ओके, अब मैंने कौन सी फाइल कॉपी करनी थी? डाउनलोड्स में मैं जाऊंगा। ठीक है, और मैंने कॉपी करनी थी वेब सर्वर की फाइल। ठीक है, वेब सर्वर का जो पासवर्ड है, तो उसको अब ढूंढना पड़ेगा मुझे कहाँ पे। वेब सर्वर 102, इसको यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो लिनक्स के अंदर जो EC2 यूजर है वहाँ पे फाइल अपीयर हो जाएगी। अभी ये उसमें सेंड कर रहा है, तो मैं अपने EC2 यूजर में जाता हूँ जो कि मेरे होम में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ls करता हूँ, cd EC2 यूजर। ठीक है, और यहाँ पे मैं ls लिखता हूँ। मेरे पास वेब सर्वर की जो पासवर्ड है वेब सर्वर से कनेक्ट होने का बाद। कनेक्ट कैसे करेंगे? अब बैश नोड से मैंने वेब सर्वर को कनेक्ट करना है, SSH-i। यहाँ पे आपने, इससे भी पहले आपने इसको परमिशंस देनी होंगी, एग्जीक्यूट परमिशंस देनी होंगी। तो खैर, कॉपी राइट, तो ऐसे मैं इजी कर देता हूँ, मॉड 777 सर्वर वेब सर्वर आया हुआ। अच्छा, वेब सर्वर। अब मैं इसको SSH करूंगा, -i, और यहाँ पे मैं वेब सर्वर। ठीक है, यहाँ मैं अपना वेब सर्वर का जो यूजर नेम है वो दूंगा, टू यूजर। ठीक है, और इसको मैंने किस पे कनेक्ट करना है? ऐड, मैं जाऊंगा वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस लूंगा, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। वेब सर्वर यहाँ से पूछा है, श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस, आई वांट टू कंटिन्यू। अब मैं अपने वेब सर्वर में आ चुका हूँ, बैशन होस्ट से कनेक्ट हो रहा हूँ। तो sudo i, यहाँ पे सिर्फ मैं ये चीज से बता सकता हूँ कि ये आपकी वेब सर्वर है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस पे HTTPD रन कर रही है, सो सिस्टम CTL, सिस्टम CTL और स्टेटस HTTPD। ठीक है, ये देखिए मेरे पास रन हो रही है। दूसरा प्रूफ मैं आपको ये दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको www में ले जाऊँ और HTML में ले जाऊँ मैं आपको।
HTML के अंदर मैं आपको दिखा दूं जो मेरी वेबसाइट पड़ी हुई, मेरे पास वेबसाइट की फाइल पड़ी हुई। अभी तो मैंने बैशन होस्ट से कनेक्ट किया। अगर कोई बंदा डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है इसको, ठीक है, बैशन होस्ट में कनेक्ट नहीं होना चाहता, उसका क्या तरीकेकार है? लोड बैलेंसर क्रिएट करो। इस सेशन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई है? बैशन होस्ट से हमने वेब सर्वर कनेक्ट किया है, कमांड्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। लोड बैलेंसर में आते हैं हम, और लोड बैलेंसर क्या करेगा? हमें EC2 मशीन की जो वेबसाइट है उसकी एक्सेस देगा, ठीक है। क्रिएट लोड बैलेंसर पे आओ, यहाँ पर कस्टम क्लासिक लोड बैलेंसर इजी टू क्रिएट है, इसे क्रिएट करो, ठीक है। न्यू लोड बैलेंसर, और यहाँ पर मैं वेब VPC कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंडली टारगेट आपका 80 है, इसको वैसे ही छोड़ दें। अब चूंकि आपका लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में होगा, ठीक है, तो इसके यहाँ से मैं सारे पब्लिक वाले चूज करूंगा। पब्लिक ऐड कर दो, दूसरा वाला भी पब्लिक ही ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट असाइन सिक्योरिटी ग्रुप्स में आपने क्रिएट करना है अपने सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इससे आप नाम दे दो ELB लोड बैलेंसर, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आपने इसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ हेल्थ चेक पे। थ्रेशहोल्ड यानी 10 बार चेक होगा, अगर हेल्थी हो तब कहेगा ये हेल्थी है मशीन, इसे 2 कर देते हैं। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने वेब सर्वर से कनेक्ट करना है, वेब सर्वर को एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं वेब सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है टैग्स, क्रिएट, मेरे पास लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब लोड बैलेंसर को EC2 एक्सेस करने के लिए मुझे वापस वेब सर्वर में जाना पड़ेगा, और वेब सर्वर को कहूंगा कि भाई ये जो मेरा लोड बैलेंसर है ना, ठीक है, इसको तुम अलाउ करो। तरीकेकार क्या है? वापस आपने इंस्टेंसेस में जाना है, EC2 इंस्टेंसेस में, वेब सर्वर में सिक्योरिटी में आना है, सिक्योरिटी ग्रुप में आओगे, सिक्योरिटी ग्रुप में आकर यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स करने हैं आपने, और एड रूल कस्टम TCP, इसे यहाँ पे 80 कर दो, और यहाँ पे SG ढूंढो वो जो आपने उसका ग्रुप बनाया था, ये इलास्टिक लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है। परमिशंस एडिट होगी, सेव रूल्स, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने वापस लोड बैलेंसर पर, ठीक है। लोड बैलेंसर पे मेरा एक DNS नेम आ चुका है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करूंगा, तो मेरी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। मैं शायद थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन अल्टीमेटली लोड हो जाता है। अच्छा, क्या मसला हो गया? मैंने तो इसे एक्सेस दे दी है, देन व्हाई? एड्रेस भी सही है, अवेलेबिलिटी जोन्स ठीक है, 80 पे आ जाएगा। सिक्योरिटी लो, बेसिकली अब आपकी जो है तो वेबसाइट लॉन्च हो जानी चाहिए, जो वेब टेम्पलेट है। अगर नहीं हो रही तो अल्लाह मालिक, क्या कर सकते। ये देखें वेबसाइट मेरी लोड हो गई। ये थोड़ा सा इश्यू होता है इसमें, पता नहीं क्या वजह। ये देखिए मेरी वेबसाइट अब पब्लिकली एक्सेसिबल है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी VPC की लैब। अब हमने किया क्या है कि लोड बैलेंसर से तो हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन लोड बैलेंसर कैसे एक्सेस कर रहे हैं? लोड बैलेंसर इंटरनेट गेटवे से आता है, ठीक है, फिर यहाँ से नेट के थ्रू होते हुए फिर EC2 पे कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अब आपने अपना EC2 प्राइवेट में छुपाया हुआ है पब्लिक लेयर के पीछे,
ये आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है। और अब अगर ये चलो ये तो हमारी लैब हो गई। अब आप लोग स्टेप्स देखें कि इन चीज़ों को डीअसाइन कैसे करना है कि आपको कॉस्ट ना पड़े। सबसे पहले जाओ लोड बैलेंसर को उड़ाओ, लोड बैलेंसर सेलेक्ट किया और डिलीट करो उसे, ठीक है। उसके बाद आओ EC2 में आओ, EC2 डैशबोर्ड में आओ, EC2 को हटाओ, दोनों को उड़ा दो। इस पे रहम नहीं खाना, क्योंकि यहाँ पे रहम खाने वाला नहीं है। टर्मिनेट कर दो दोनों, गए, शहीद हो गए। इसके बाद इलास्टिक आईपीस पे आओ, EC2 के अंदर ही, ठीक है। यहाँ से इसको डिटैच नहीं कर सकते, तो लेट्स गो टू VPC। VPC में हमें पहले कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी, जैसे कि नेट गेटवे, ठीक है। इंटरनेट गेटवे की कोई कॉस्ट नहीं है, नेट गेटवे की है। भैया चले जाओ अंदर, क्या अच्छा जी। VPC में आ गए हम, ठीक है। VPC में आके आपने यहाँ पे नेट गेटवे को तलाश करना है। इस फसाद की जड़ को भी मारो, ये भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाता है। अब ये लोड हो रहा है बादशाहों की तरह, इसकी ऐसी की तैसी। ये गया नेट गेटवे गया, यहीं से इलास्टिक आईपी भी आप हटा सकते हो, ठीक है। ये भी घंटा लगेगा इसमें। एक्शंस, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा, एड्रेस पे जाकर देखते हैं, वहां पे कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इलास्टिक आईपी अगर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी आप उसको हटा सकते हैं। हटाना जरूर है, जब तक डिटैच नहीं करोगे, डिसएसोशिएट नहीं करोगे, तो तुम्हें कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। अच्छा तो नेट गेट भी हटा दिया, इलास्टिक आईपी हटा दिया, EC2 मशीन आपने हटा दी, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। और बस इसके साथ फिर आप VPC वगैरह हटाते जाएं, ठीक है। VPC को हटा दें यहाँ से, ठीक है। डिलीट VPC, अनेबल टू डिलीट VPC, वन और मोर इंस्टेंसेस में चल रहा है, अभी राइट। तो ये थी बेसिकली VPC की लैब। किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूँ। बेसिकली हमारे पास 20 मजीद मिनट है आज के सेशन के, तो जो बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता है माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे। अच्छा, आप एक काम करिएगा कि ना दादा भाई, इसको जो डी अटैच आपने सारी चीजें कर रहे हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके से एक वीडियो में बना दीजिएगा कि आप डी अटैच क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इसी में इंक्लूड कर सही देता है। हूँ कि नहीं? हाँ, इसी में कर दीजिएगा। उससे इससे ये होगा कि ना, फिर जाहिर सी बात है, कॉस्टिंग का तो जैसे आपने तो एक नुकसान उठा लिया, तो आपने फेवर वाली बात कर दी। अब हम लोग न्यू है, हमें पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, किस तरीके से है, तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी फैसल भाई की सेशन ले रहा था, I6243 समथिंग कुछ, मेरे ख्याल में स्काडा नेटवर्क का था। तो जो आप प्रॉब्लम कह रहे थे ना कि वो क्वेश्चन के आंसर नहीं करते, चीज़ें नहीं करते, प्रॉपर पैटर्न नहीं है किस तरह हम पढ़ें, तो वो जो नया पोर्टल जो आ रहा है उसके अंदर वो उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है। अच्छा, सही है। दूसरी चीज ये है कि अभी वो बता रहे हैं कि डेवऑप्स की एडवांसमेंट टेक के हवाले से बता रहे थे, वो पीसी जैसे उसका उन्होंने कोई नेटवर्क बनाया हुआ था, वो उसको जो है वो कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, लैब्स आएंगी। बट वो अभी उनकी लैब AWS नहीं है। मकसद जो डेवऑप्स की लैब्स हैं वो AWS बेस नहीं है, वो उनके अपने क्लाउड बने हुए हैं, उसके अंदर वो YML की टेम्पलेट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की बनी होंगी उसी को यूज करते हुए वो कर रहे हैं। अगले साल वो उसको करेंगे, इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाएंगे ईच स्टूडेंट का, और फिर वो अमेजोन के ऊपर जाके ये इसी तरीके से जैसे हमने लिया है यूजिंग डेबिट कार्ड, तो फिर वहाँ जाके लोग इंस्टेंसेस लेके अपना काम कर सकेंगे। देखिए तो अल्लाह पे अभी तक उन्होंने मसले को सॉल्व करें ना अल्लाह पे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम नहीं कर प्रोडक्ट, रहे हैं ना, वो जी नेक्स्ट पोर्टल पे जो कर रहे हैं ना, वो लोग यही ठीक है, अच्छी काम कर बात रहे हैं। है, जी जी। मैंने आपको करने का मकसद ये था कि फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी को अगर इन बिटवीन, जैसे हमने अभी तो अल्लाह को वो प्राइम बना के सोचा हुआ था ना, लेकिन अब हमें बीच में चीज़ों को और मजीद अगर किसी और स्ट्रेटेजी के हवाले से भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी
कि हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, अल्लाह फेक ऑफ टारगेट करना बेकार है एक तरीके से ना। हाँ, हमको प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये आपके स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी सारी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो सब इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में किए, तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये है कि वो इस चीज़ को उन्होंने अब एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अब गनीमा लैब्स को बिल्कुल ही अलग उन्होंने कर दिया। और अब उसमें ये है कि आपको पैटर्न वाइज सारी चीज़ें डिफाइन होंगी कि आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। अब आपका लैब का टाइम है, अब उसके साथ आपको कोई रिसोर्स चाहिए तो वो साथ में अटैचमेंट मिल जाएगी। नया पोर्टल जो लॉन्च कर रहे हैं ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें। चलो बट अच्छी एक चीज़ बात है, ये है कि लेकिन वो ये देखो। कह रहा है हम्म, जी जी, जी जी, फरमाए फरमाए, बात करें प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। वो ये कहते हैं कि यार यूडेमी के ऊपर भी जो लोग पढ़ा रहे हैं डेवऑप्स, सही है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो उससे बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो लैब और उनके उन्होंने आप पिछले दिनों शेयर की थी फेसबुक ग्रुप पे, एक लैब शेयर की है पूरा आर्किटेक्चर बना के, वो कह रहे हैं इससे डिफरेंट है। यानी यूडेमी में आपको कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं सिखाएगा कि जो है वो जो आर्किटेक्चर वो बता रहे हैं। आप उनका वीडियो देख लीजिएगा, अभी रिकॉर्डेड है, उसके ऊपर यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, आपको आइडिया हो जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये बेसिकली करना चाह रहा था कि ये इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो है कि यूडाइम में जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है उसके पास क्योंकि हैंड्स ऑन लैब नहीं है, लेकिन वो आपको जो वीडियोस बना के दे रहा है वो वही हैंड्स ऑन ही बता रहा है एक तरीके से, बस वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। सही कह रहा हूँ ना मैं? यही बात है असल में यार, बस हमें जो है ना, है तो टेक्नोलॉजी है सारी। AWS विल रिमेन AWS। लैब्स, लैब्स का क्या मतलब है? लैब्स ये है कि आप कोई चीज बना रहे हो अपने आप से, राइट? उन्हीं रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। ये तो नहीं है कल आपने अपना AWS का कोई ऑल्टरनेटिव बना लिया उसके ऊपर करवा रहे हैं। दे आर यूजिंग द सेम AWS। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रूल्स आपको आ गए हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन लैब्स। खुद ही आर्किटेक्चर बनाओ, सीखो, राइट? लेकिन देखो, मैं ये कहूंगा कि चूंकि अल्लाह में स्ट्रक्चर्स हैं, कम्युनिटी है, तो लोग ज्यादा सिक्योर जनरली फील करते हैं ना कि यार हमारी कम्युनिटी है और वो हमें सपोर्ट कर रही है और ट्रस्टवर्दी लोग हैं, ठीक है, चीजें रिव्यू होके पोस्ट हुई हैं, राइट? बाकी आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग दैट। क्योंकि वो मैं आजकल कॉमनली वो यही कह रहे हैं कोर्सेरा यूडेमी, कोर्सेरा यूडेमी, उसका बहुत दफा वो नाम ले रहे हैं इस चीज का ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार हाउ कैसे डिफर कर रहे हैं कि यार वो जो अच्छा, चीज मैं दे रहे नई हैं लिंक वो शेयर उसमें नहीं। करता हूँ, मैं नई लिंक शेयर हाँ करता करें। हूँ जूम की, उस पर बात करते हैं तफसील से, ठीक है? हाँ, ये बस इलास्टिक आई भी मैंने डिटैच कर दी है, ठीक है? इस वीडियो में रिकॉर्डेड है, दोबारा बैक करके देख लेना। इलास्टिक आई भी हट गया, नेट गेटवे हट गया, EC2 हट गए, बस बेगम सो जाओ, राइट? सही से। ठीक है, और कुछ नहीं, इजी है। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आप लोग के आगे फ्यूचर में जरूर काम आए। अस्सलाम वालेकुम।